सैयारा फाइनली मैंने देख लिया है। एंड मैंने इसे थिएटर में नहीं देखा है बिकॉज़ अभी तो मैं जैसे कॉलेज में हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, तो यू नो फ्रॉम वेयर आई हैव सीन इट पैसे बचा रहा हूँ, तो डेफिनेटली यू नो वेयर आई हैव वॉच्ड इट फ्रॉम। इसका बहुत ज़्यादा हाइप है ऑलरेडी। इसके जो गाने हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई मीन वन every song of this film, be it the title track, be it that song called धुन, be it that song called हम सफ़र, मुझे सारे गाने इसके पसंद है। तो गानों के मामले में दिस सॉन्ग फिल्म इज़ ऑलरेडी अ हिट फॉर मी। बस मुझे अब इसका कंटेंट देखना था कि क्या ऑफ़र करता है। आई वुड से इट्स डिसेंट फिल्म, मतलब एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ भी नहीं है, बट जो होता है ना केमिस्ट्री होना रोमांटिक फिल्मों में, गानों का काम करना, अब गाने तो है ही काम कर रहे हैं, तो बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज द सॉन्ग्स आर प्लेस्ड वेरी वेरी वेल। मतलब ऐसा नहीं कि बस चिपका दिया कहीं पर भी रैंडमली। ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग आई लाइक। और ये मोहित सूरी का एक टैलेंट है। ठीक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि ही कैन कम अप विद सच रोमांटिक फिल्म्स वेयर ही पुट्स इन सॉन्ग्स दैट फिट वेल विद द स्टोरी, दे ब्लेंड वेल विद द स्टोरी, कुछ भी फोर्स नहीं लगता है। दैट्स वन थिंग। सेकंड जो पेयर है अनीत पड्डा और अहान पांडे का। अब मैंने अनीत पड्डा का नाम पहले क्यों लिया, क्योंकि मुझे उनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई मीन शी वॉज प्रोबेबली द क्यूटेस्ट एंड द बेस्ट आउट देयर। आई मीन नथिंग कुड मैच द वे शी लुक्स, स्टेयर्स एट द कैमरा, वो बहुत क्यूट लगती है। द वे शी डिलीवर्स डायलॉग्स ऑल्सो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई मीन बहुत ही नेचुरल वे ऑफ डायलॉग डिलीवरी है। अहान पांडे ने भी काम काफ़ी अच्छा किया है, बट उनका वॉइस जो है ना, मुझे थोड़ा सा टू हेवी लगता है। एंड जब भी वो चिल्लाते हैं तो बहुत ही अजीब सा उनका वॉइस हो जाता है, वर्ड्स ठीक से मुंह से निकलता नहीं है। बट इमोशनल सीन्स में आई डेफिनेटली फील ही शाइन्स अ लॉट। ठीक है, लास्ट की तरफ बहुत सारे ऐसे इमोशनल सीन्स है, तो दैट पार्ट ही हैज़ डन प्रिटी वेल। थोड़ा सा और पॉलिशिंग चाहिए तो आई थिंक अहान पांडे विल बी परफेक्ट। एंड आपको तो सबको तो अब तक तो पता चल ही गया होगा कि इस फिल्म को इतनी बढ़िया ओपनिंग मिली है, तो पीपल क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंसेज ऑफ द पेयर, लीड पेयर। और साइड एक्टर्स ने भी काम काफ़ी अच्छा किया है। Apart from that, what I really liked about this film, apart from the romance which has actually worked in favor of the film, for romantic film में तो romance तो काम करना ही चाहिए, it has. But one thing I really liked apart from that is कि it talks about the current situation of songs in our industry. ठीक है, there's this one sequence जहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि भाई मैंने एक अच्छा सा गाना बनाया जो क्रिश है, अहान पांडे का नाम है। ही मेक्स अ सॉन्ग एंड देयर दिस वन रैपर। ठीक है, वो रैपर बोलता है कि भाई इसमें एक रैप डालना पड़ेगा। भाई आप खुद सुनोगे जब वो लोग उस रैप में, जब उस गाने में रैप डालते हैं ना, कितना बकवास लगता है सुनने में। दिस इज़ ट्रू फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स दीज डेज, यहाँ पे ज़बरदस्ती का रैप घुसा देते हैं। द कंप्लीट एसेंस ऑफ द सॉन्ग इज डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड में जो चल रहा है, तो इसलिए रैप घुसाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। इट कम्प्लीटली रूइंस द सॉन्ग। रील्स के लिए ठीक है, बट देन ओवरऑल आई डोंट थिंक इट कीप्स द एसेंस ऑफ द सॉन्ग। तो ये एक अच्छा कॉमेंट्री है जो फर्स्ट हाफ में इन्होंने किया है दिस फिल्म। एंड आई रियली लाइक वन मोर थिंग इज़ कि इसमें जो एक क्या बोलते हैं, एक डिज़ीज़ को लेके बात किया है, जो अब तक तो सबको पता लग ही गया होगा कौन सा है वो। उसको मतलब एकदम लाइटली ट्रीट किया, इट इज़ नॉट गॉन ऑन टू ट्रीट इट सीरियसली। ठीक है, ये वो फिल्म नहीं है जो स्किज़ोफ्रेनिया, उस डिजीज को कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस वे में डिस्कस करने के लिए फिल्म को बनाया है। इट्स जस्ट टूल टू इंक्रीज द इमोशनल एंगल ऑफ दिस फिल्म। ठीक है, तो बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई इसमें जो डिजीज़ वाला एंगल है उसको ठीक से दिखाया नहीं गया है। आई वुड सजेस्ट कि भाई उन्होंने जस्ट एक टूल की तरह उसको यूज़ किया है, जस्ट टू इंक्रीज द इमोशनल एंगल ऑफ दिस फिल्म, जो आई थिंक वर्क प्रिटी वेल। अब नेगेटिव्स क्या है? पहली बात तो मुझे ये फिल्म थोड़ा सा लंबा लगा। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड बहुत ज़्यादा खींच रहा था। एंड दूसरी बात, मुझे
कुछ कुछ सीन्स अनइंटेंशनली फनी लगी. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज वन सीन जहाँ पे अनीत पड्डा इज टेलिंग अ वेरी इमोशनल thing to Krish, and at the end she says, "I love you, man." Manav, something he says that was quite, that was supposed to be really emotional, but मेरी हंसी छूट गई थी. ठीक है, तो some scenes are unintentionally funny. थोड़े over the top भी scenes है definitely. It is all about it. कॉलेज रोमांस वैसा ही होता है. बाय द वे यहाँ पे जो दिखाया गया है, दे आर नॉट फ्रॉम कॉलेज, उनकी शादी होने वाली है, तो डेफिनेटली ये कॉलेज रोमांस दिखाया गया है, लेकिन जो लोग दोनों हैं वो लोग कॉलेज के हैं नहीं एक्चुअली. ओवरऑल मुझे ये फिल्म काफ़ी डिसेंट सी लगी. इट्स अ गुड रोमांटिक फिल्म where the romance actually works, aided by the good music, which increases the romantic essence of this film. तो ये सबको कंसिडर करके आई थिंक दिस इज़ अ क्वाइट डिसेंट फिल्म. वन टाइम वॉच है, but I think the chemistry, the romantic angle, the songs, everything has worked in its favor. Despite the fact कि इसमें काफ़ी सारे flaws है, you know. तो मैं इस फिल्म को 3 stars दूंगा. मे बी 3.25 भी दे सकता हूँ. चलो 3.25 दे दिया, बिकॉज आई फेल्ट द सॉन्ग्स वर टू गुड. तो जाके देख सकते हैं थिएटर में डेफिनेटली. इट्स नॉट लाइक फैमिली ऑडियंस जाएगी, इट्स मोस्टली लाइक यंग ऑडियंस ही जाने वाली है थिएटर में. या फिर यू कैन वॉच इट ऑन OTT ऑल्सो, नॉट एन इशू. बाय द वे देयर इज़ वन सॉन्ग एट द एंड ऑल्सो, उसके लिए भी वेट करना. काफ़ी अच्छा गाना है. दैट्स इट. 3.25 फॉर सयारा.